आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं 5 मोस्ट पावरफुल एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज ऑफ पाकिस्तान। तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस सिस्टम है ना वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, क्या मिसाइल्स हैं, क्या एयरक्राफ्ट्स हैं और मतलब बहुत ज्यादा चाइना के साथ और काफी सारी जगह पे डील्स कर करके जो पाकिस्तान है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। नाजरीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो कि ना तो सुपर पावर अमेरिका के पास हैं, ना ही चाइना और ना ही रूस के पास हैं। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के 5 ऐसे जदीद हथियारों का जिक्र करेंगे जिनके सिर्फ नाम से ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के 5 जदीद हथियारों के बारे में। नंबर 1, तकबीर स्मार्ट गाइडेड बम। तकबीर पाकिस्तान का बनाया गया एक स्मार्ट बम है। ये बम बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों वो पर बोलते हैं मुश्तमिल नाराए है। सबसे आगे वाला हिस्सा कंप्यूटर कंट्रोल ग्रुप यानी कि CCG कहलाता है, जिसमें सीकल डिवाइस नस्ब है। इसके दरमियानी हिस्से में 250 किलोग्राम का बारूदी मवाद होता है, जबकि पिछले हिस्से में इस बम के परख को हरकत देने वाला निजाम नस्ब है। इस बम को लड़ाका हथियारों से फायर किया जाता है। लॉन्च होने के फौरन बाद ये बम अपने ऊपर लगे हुए परख को खोल देता है, जिसके बाद ये बम 100 किलोमीटर दूरी तक परवाज कर सकता है, यानी ग्लाइड करता हुआ ये बम अपने हदफ की तरफ बढ़ता है। इस बम को स्मार्ट बम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बम अपने हदफ की तरफ बढ़ने के दौरान दुश्मन के सिस्टम से खुद को बचाने की सलाहियत भी रखता है। यूजुअली बम ऐसे नहीं होते। फाइटर दायरे दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए बगैर दुश्मन के इसासों को निस्तो नाबूद कर सकते हैं। और इस तकबीर स्मार्ट गाइडेड बम को सैटेलाइट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये पाकिस्तान का इंतहाई जदीद और खतरनाक हथियार है, जिसको खरीदने के लिए काफी ममालिक पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक को इस बम की फरोख्त भी शुरू कर दे। नंबर 2, ये जदीद शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का तैयार करता है। इस डिफेंस सिस्टम को इस वक्त चाइना, पाकिस्तान, अल्जीरिया, तुर्कमेनिस्तान और बांग्लादेश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम का पुराना वेरिएंट FM-80 पुराने फाइटर तैयारों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन FM-90 डिफेंस सिस्टम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है और दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारों को भी मार गिराने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम 15 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी फजाई दुश्मन को मार गिरा सकता है। इसके मिसाइल की रफ्तार 2.3 मैक है। FM-90 डिफेंस सिस्टम एक रडार और 4 मिसाइलों पर मुश्तमिल होता है, जिसका मतलब ये है कि ये डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को तबाह करने के लिए इकट्ठे 4 मिसाइल फायर कर सकता है। इसका रडार 25 से 30 किलोमीटर दूरी तक अपने हर हदफ को डिटेक्ट कर सकता है। FM-90 जदीद होने के साथ साथ एक सस्ता हथियार है। इसको पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान नेवी भी इसके नेवल वेरिएंट को इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान नेवी की तमाम फ्राइगेट्स इस FM-90 डिफेंस सिस्टम से लैस हैं। नंबर 3, RBS-70 एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक जदीद तरीन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम किसी भी जमीनी फौज को दुश्मन के फिजाई हमले से बहुत हद तक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी में भी बहुत से अक़साम के मुल्की साख्ता और गैर मुल्की साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक RBS-70 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान इस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी तादाद में स्वीडन से खरीद कर अपनी आर्मी और नेवी में शामिल कर रखा है। RBS-70 के मिसाइल का वजन 20 किलोग्राम है और जबकि इस मिसाइल की लंबाई 1.8 मीटर है। जब RBS-70 मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम को फायर किया जाता है तो इसका मिसाइल लेजर गाइडेड की मदद से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है और इसे तबाह करके ही दम लेता है। पाकिस्तान का ये सिस्टम 250 मीटर से लेकर 8 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर वगैरह को निशाना लगा सकता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पाकिस्तान आर्मी इंडियन एयरफोर्स के हमले की फिक्र किए बगैर दुश्मन से लड़ सकती है। नंबर 4, स्मॉल न्यूक्लियर बम। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह जब से पाकिस्तान ने स्मॉल न्यूक्लियर बम तैयार किया है तब से पाकिस्तान के तमाम दुश्मन ममालिक, जिनमें स्मॉल का क्या मतलब है? न्यूक्लियर बम तो न्यूक्लियर बम भी होगा। के लाले पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक अमेरिका, फ्रांस और रशिया जैसे बड़े ममालिक भी इस तरह का स्मॉल न्यूक्लियर बम तैयार करने में नाकाम ही रहे हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी न्यूक्लियर बम को तैयार करने के लिए एक खास मिकदार में यूरेनियम दरकार होती है ताकि जंजीरी अमल शुरू करवाया जा सके। अगर यूरेनियम इस खास मिकदार से थोड़ी सी भी कम हो तो वो जंजीरी अमल शुरू नहीं करवाया जा सकता, और अगर वो जंजीरी अमल शुरू ना हो तो कोई भी एटम बम खाली खोखे के सिवा कुछ नहीं होगा। मगर अब पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई कम यूरेनियम से एटम बम बना लेने के बाद अमेरिका और रशिया के भी होश उड़ गए हैं और इंशाल्लाह अब कोई भी मुल्क पाकिस्तान से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। पाकिस्तान के स्मॉल एटम बम्बों को किसी भी छोटे ब्रीफ केस में ले जाया जा सकता है। इसके अलावा एटम बम्बों को तोपों और मिसाइलों से भी दुश्मन पर दागा जा